इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। जिन गुणों के दम पर आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके समाज का नाम रोशन हो, और नाम रोशन हो नहीं हो, बच्चे का दिल खुश होना चाहिए। बच्चों को देख करके, बच्चे की उपलब्धि सफलता को देख करके आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए। तो आज से आने वाले 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, 20 साल बाद में आप किस रूप में अपने बच्चे को देखना चाहेंगे? आप बच्चे से क्या अपेक्षा और क्या उम्मीदें हैं? बच्चे को क्या बनता हुआ महसूस करना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं 10 साल बाद, 20 साल बच्चों के बारे में? क्या सुनना चाहते हैं आप? तो अभी से उसके लिए योजना बनाना शुरू कर दीजिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। भले आपकी उम्र 60 साल की है और आपका बेटा 40 साल का है, हो सकता है, संभव हो सकता है आपकी उम्र 80 साल की हो और आपका बेटा हो सकता है कि 50 और 55 साल का आपका बेटा भी हो सकता है। तो आज ऐसे देखो, कभी भी बात हाथ से नहीं फिसलती है। ये ट्रेन थोड़ा ही है कि ट्रेन निकल गई, अब तो समय हाथ से निकल गया है, अब तो बच्चा बड़ा हो गया, अब तो वो सुनने वाला है नहीं, मानने वाला है नहीं। आज से, अभी से कहीं कुछ योजना, कुछ प्लानिंग हो सकती है। जब समाज के 4 लोग बैठते हैं, समाज की मीटिंग होती है, समाज के बड़े फंक्शन, बड़े बड़े आयोजन जब हुआ करते हैं, वहां पर एक विषय ये भी उठाया जाना चाहिए। इस संबंध को ठोस कदम, को ठोस पहल इस संबंध में होनी चाहिए। कई सारी किताबें हैं, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, बच्चों का विकास कैसे किया जाए। अब बच्चा रबड़ तो है नहीं कि खींच के उसको बड़ा कर दिया जाए। आप तो उसे रोटी पानी दे देंगे, स्कूल की कोचिंग की ट्यूशन की फीस उसे दे देंगे, कपड़े लत्ते दे देंगे उसे, खाने पीने को दे देंगे उसे, बाइक का पेट्रोल दे देंगे उसे। इतना मात्र माँ बाप का फर्ज नहीं होता है। इतने मात्र कर देने से आप अच्छे माँ बाप कहलाने के अधिकारी नहीं बन जाते हैं। बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी मंजिलें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपके मोबाइल के अंदर जितने सारे आइकन्स होते हैं, आपके मोबाइल में जितने सारे ऐप होते हैं, जितनी सुविधाएं होती हैं, उन सब के बारे में कई सारे लोगों को नहीं मालूम होता, यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से बच्चों को कहाँ किस रंग से ढालना है, बच्चों के मन के अंदर कहाँ कौन से बीज बोने हैं, उनके मन के अंदर, उनकी बुद्धि के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर उन्हें कैसे संस्कार देने हैं, उन्हें धर्म में कितना आगे बढ़ाना है, इस चीज के लिए भी सोचा जाना चाहिए। समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, चाहे बुजुर्ग नहीं भी हो, चाहे भले आपके परिवार से रिश्ता नहीं भी रखते हो, बाहर से ऐसे लोगों को हायर किया जाना चाहिए। जैसे कि बुद्धिमान लोग हैं, जिस तरह के मोटिवेशन क्लासेस वगैरह लेते हैं, जो सेमिनार वर्कशॉप लेते हैं, तो उनको इस तरह से उनकी सेवाओं का लाभ लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के आपका बच्चा देश का भविष्य है, इस समाज की तकदीर है, आपके अपने बुढ़ापे की लाठी है, आपके जीवन का सहारा है। उसे आप छोड़ देंगे, क्या करे, सुनता नहीं मानता, तो काम चलने वाला नहीं है। आप सोचिए, प्लानिंग कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं भी अपना जी भर के आशीर्वाद देता हूँ कि हे परमात्मा, आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, आप ऐसा आशीर्वाद दें इन माता पिताओं को कि कुछ ऐसी बुद्धि पैदा हो, कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे ठोस कदम ये जीवन में उठाएं, ताकि बच्चा आने वाला समय के अंदर खुद अपनी व्यक्तिगत जीवन के अंदर, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धियों का खजाना दे पाए। वर्तमान युग का बड़ा भयंकर अभिश्राप, इसे कर्स अपनी मॉडर्न लाइफ कि एक तरफ जब समृद्धि बढ़ रही है, दौलत बढ़ रही है, लोग का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, लोग की उम्र बढ़ते चली जा रही है। आज से बरसों पहले, आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले कई सारे बच्चे पैदा होते थे, कई सारे बच्चे बचने मर जाते थे, कुछ गिने चुने बच्चे बड़े होने तक बच पाते थे। लेकिन अब चूंकि मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, तो लोग की उम्र बढ़ते चली जा रही, साथ में बीमारी भी कितनी सारी बढ़ते चली जा रही हैं। और वजह साइकोसोमेटिक बीमारियां, वजह है मन, मानसिक चीजें। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने बता रहा हूँ कि जो आपकी आंखें की बत्ती बिल्कुल खोल देगी, है आपको बिल्कुल सोचने पर विवश कर देगी चीज क्या होती है, जीवन कैसे जिया जाता है। जिस तरह से आप हाथ पैर की एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप घूमने जाते हैं, कई सारे लोग ध्यान भी करते हैं, कई सारे लोग मंत्र जाप भी करते हैं, ये सब जरूरी है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। पर इनके साथ में एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस विज्ञान का नाम है
क्या बोलते हैं उसको, सिग्नेचर साइंस, सिग्नेचर एक्सपर्ट। आप जिस तरह से आंखों को यूं यूं गोल गोल हिलाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऊपर नीचे लेके जाते हैं, दाएं बाएं ले जाते हैं, जब आप आंखों को विभिन्न दिशाओं में विभिन्न तरीके से घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी आंखें मजबूत होना शुरू होती है। और कई सारे केस में लोगों के चश्मे उतर जाते हैं। जो जल नीति होती है ना, एक लोटा ऐसा होता है, नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों के अंदर चीज सिखाई जाती है, लोटे में पानी भरा जाता है और लोटे से वो उस पानी में टोंटी लगी होती है और उसको आप यूं डालिए, इधर नाक से डालिए, इधर से पानी निकलेगा, इस नाक से पानी निकलेगा, इस नोट्रुल से इस नासिका छिद्र से पानी निकलेगा। आप इधर से पानी डालिए तो इधर से पानी निकलेगा। जो आप ऐसा करते टेंशन अपने आप हल्का होना शुरू हो जाता है। तो गुस्सा टेंशन करने की 1000 विधियां होती है, कुछ 2-4-6 विधियों के बारे में आपको बताने वाला हूं मैं अभी। इधर देखिए, ये जो पहले नंबर का जो ये है, एक गोला गोला बना हुआ है, इसे एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाए, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में बनाया जाए। ध्यान इसमें रखना, इस गोले को बनाते समय ध्यान इसमें यह रखना है कि इस गोले के अंदर ये लाइनें एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, बराबर दूरी बनी रहना चाहिए। जब बार बार आप इसको बनाने का अभ्यास कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिक खुशियां जीवन में आना शुरू हो जाती हैं अपने आप। जो टेंशन है, जो जिद है, जो अकड़ है ना, जो उतावलापन है, जो बात में भड़क जाना है, वो ऑटोमेटिक धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है। देखो, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आज बता रहा हूं मैं कि जो हस्ताक्षर विज्ञान के एक्सपर्ट्स लोग हैं, सिग्नेचर साइंस के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने कुछ विधियां उन्होंने डेवलप करी हैं कि ध्यान कैसे फोकस किया जाता है। कई बार आप मात्र पैसे पे कुछ लोग ध्यान फोकस कर देते हैं, किसी का ध्यान मात्र हेल्थ पर हो जाता है, किसी का ध्यान मात्र पत्नी पे हो गया, किसी का ध्यान मात्र बच्चों पर हो गया, लेकिन जीवन में सब कुछ इंसान को जरूरी होता है। तो कहीं पे बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया और कहीं पे बहुत कम ध्यान लग गया। जब बहुत ज्यादा ध्यान लगता है तो भी दिक्कतें पैदा होती हैं, और जिन विषयों पर, जिन चीजों पर, जिन लोगों पर बहुत कम ध्यान लगता तो उसमें भी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो बरोबर ध्यान कैसा लगे, मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो चीजें, जो लोग आपके आसपास हैं, तो फिर उसकी ये विधि होती है, ये विधि होती है कि ये इस तरह से अगर आप लाइन खींचते हैं, आप चिंता मत करिए, जैन मुनि संबुद्ध सागर .in इस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो पूरा पिक आपको मिलेगा। और इवन ये जो आप प्रवचन देख रहे हैं, जब इसका वीडियो जब चैनल वाले अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये फोटो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप श्योरली इस चीज को देखिएगा। आप खुद भी, चाहे कुछ भी है जो आपकी, हर इंसान चाहता है गुस्सा टेंशन पे बिल्कुल 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 जितना हो सके उतना कम करना चाहता है। उसकी एक विधि और होती है, आप ये डिजाइन बनाते हैं, पेंसिल लेके आप बैठ जाते हैं, पेपर पे सिर के आप विधि बार बार बनाना शुरू करते हैं, तो आपके इस मानसिक अभ्यास से वो पेपर पर चिन्ह नहीं बन रहे होते हैं, आप पेपर पर डिजाइन नहीं बना रहे हैं, आप अपने मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप अपने चिंतन की, विचार की धारा को आप मोड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा टेंशन कम हो जाता है। जो 2 चीज गुस्से टेंशन के लिए बताई मैंने। अब 3rd चीज फोकस करने की, जो भी आपके सामने मैं कह रहा था, मैं फोकस, ध्यान कैसे एकाग्र किया जाता है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जो बिजनेस करने वाले बिजनेस में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। कई सारी बार जब नई नई शादी होती है तो क्या बोलते, प्री मैरिज अफेयर्स, मैरिज के पहले, शादी के पहले किसी और से दोस्ती थी, पहचान थे, कुछ रिश्ते थे, तो मन वहां पे बार बार चले जाता है। मन वहां पे तो नहीं जाता है, लेकिन पत्नी के साथ में है और ध्यान का बिजनेस के अंदर चले गया, ये बिजनेस में दुकान पे बैठे हैं, ध्यान पत्नी में चले गया। तो जहां जितना चाहिए उतना ध्यान लगना चाहिए। बच्चे किताब खोल के बैठे, ध्यान पढ़ाई में, पढ़ाई के बजाय खेल कूद के प्लेग्राउंड में चले गया, और खेल कर रहे हैं कुछ, वो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई पर, टेंशन हो रही, बोले बाप रे आज तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, और 2-3 बाद 4 दिन बाद जब टीचर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो फोकस कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, तो ये विधि ध्यान लगाने की होती है। जो इंग्लिश के अंदर आई और यू जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उन्हें से मिला मिला के बनाया जाता है। उनका जो, उनको ऊपर तरफ किया जाता है और नीचे तरफ ऐसे यू 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 या ऐसे ऐसे बनाया जाता है, या फिर इस तरह से एम एम एम, या है ना ऐसे एन एन जैसे बनाया जाता है। ये बहुत गजब विधि होती है। इसको आजमा के देखो, आप कागज पर कुछ भी नहीं बना रहे हैं, आप जो भी कागज पर बना रहे हैं उस बहाने दिल पर आपको छाप आप छोड़ रहे हैं, अपनी आदतों के अंदर, स्वभाव के अंदर, व्यवहार के अंदर कुछ परिवर्तन आप कर रहे हैं। अब इतना मॉडर्न साइंस बनते चले जा रहे हैं। अब अगर टेंशन गुस्सा कम करना है, फोकस अगर बढ़ाना है, तो मंत्र जाप भी होते हैं, भक्तामृत श्लोक के
भक्तामर स्त्रोत के 6वें श्लोक का 6 स्टैंजा का अगर 108 बार आप जाप करते हैं, बेटर होगा रिद्धि मंत्र के साथ में। रिद्धि मंत्र के साथ में जाप नहीं करना है तो सिंपली अगर आप 6वें श्लोक का पूरा जाप करते हैं 108 बार, उसका जाप ऑटोमेटिक आपकी मतलब आपके दिमाग से संबंधित सारी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। 16वें श्लोक का जाप किया जाए भक्तामर के, तो 16वें श्लोक का जाप करने से गुस्सा कम होना शुरू होता है, टेंशन कम होने लगता है। लोग कुछ कह देते हैं, लोग कुछ कर देते हैं, तो जो बाद में उखड़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, वो चीजें धीमे धीमे ऑटोमेटिक अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। तो इतना गजब मंत्र जाप का प्रभाव पड़ता है। बोल की आंखें बंद करके कल्पना के रूप में मन ही मन आप मानसिक रूप से ओम बनाइए, स्वस्तिक आप बनाइए। आदिनाथ भगवान की या महावीर स्वामी की, जिस भी भगवान की जो भी तीर्थ की मूर्ति आपको बड़ी मनोहारी लगती है, लोकल अपने गांव के मंदिर की मूर्ति मनोहारी लगती है, आंखें बंद करके उस मूर्ति को देखिए। बच्चों को ये कि बच्चे जो बहुत जिद्दी होते, कहना नहीं मानते, बात सुनते नहीं है, समझते नहीं, बच्चे बड़े हो कोई भी हो, तो उन्हें कहिए कुछ वो पेन पेंसिल ले लें, कलर बॉक्स सुने या कलर बॉक्स ला के दे दीजिए, उनसे कहिए कुछ फूल पत्ती बनाइए। जिन चीजों को नेचुरल म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए। आजकल होता नहीं है, एक वो जो हेडफोन लगा लेते, एक कान में कुछ अलग आवाज आती है, दूसरे कान में कुछ अलग म्यूजिक चलता है, और जब दोनों का सम्मिलित शामिल रूप से जब इम्पैक्ट पड़ता, दोनों का कंबाइन इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऑटोमेटिक सारा गुस्सा टेंशन खत्म होने लग जाता है। विदेशी के अंदर पिछले 50 सालों से इस तरह के चीजें मिल रही है, कैसेट्स होती, इस तरह की कुछ सीडीज, आजकल तो सीडीज रूप में कन्वर्ट हो गया वो सारी चीजें, कैसे सबमिनल म्यूजिक है ना। इस दिमाग में ये दिमाग अलग होता है, ये दिमाग हमारा अलग होता है, राइट ब्रेन अलग होता है, लेफ्ट ब्रेन अलग होता है, तो इन दोनों दिमागों के अलग अलग काम होते हैं। अब जब दोनों मिलके एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करना शुरू करते हैं, तो राइट में क्या होता है फिर कि एक रिदम, एक हारमोनी पैदा होना शुरू होती है, लाइफ में एक लय ताल संगीत पैदा होना शुरू हो जाता है। तो अगला चीज जो बता रहा हूं मैं आपको कि जो मनोविज्ञान के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जो राइटिंग बदल करके जीवन बदल लेने की बात करते हैं, आपने सुना होगा कई सारे हीरोइन से, कई सारे फिल्मी स्टार से, कई सारे राजनीति के लोग हैं, उनने अपनी राइटिंग में बड़ा भारी परिवर्तन करके, स्पेशली सिग्नेचर के अंदर, हस्ताक्षर के अंदर बड़े भारी चेंज उन लोगों ने किए। कुछ लोगों ने तो अपने नाम की स्पेलिंग भी चेंज कर दी है, कुछ लोगों ने अपने नाम में से कुछ अक्षर कम कर दिए हैं, कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर ज्यादा बढ़ा दिए हैं, किसी ने शब्द भी कम या ज्यादा कर दिए हैं। तो ऐसा ही इसको उधर देखिए आप, ये इस तरह से आप पेन पेंसिल लेके बैठिए और समुद्र की लहरों के समान आप बनाना शुरू कर दीजिए, तो उससे क्या होता है ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो तो एक फैक्ट की बात है। कई लोग जिनको बड़ा टेंशन होता है, बड़े तनाव में रहते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनते हैं, पेड़ की पत्तियों की जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियों की आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को सुनते हैं, झरने की आवाज़ों को सुनते हैं। तो इन प्राकृतिक आवाज़ों को सुनने से क्या होता है ऑटोमेटिक मतलब एकाग्रता बढ़ना शुरू होती है, मेमोरी बढ़ना, ग्रैस्पिंग पावर। कहीं कुछ पिक्चर में कुछ घटना आपने देखी तो समझ में नहीं आया मर्डर किसने किया है, ये इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, गेम किसने खेला है। और कई लोग इतने शिक्षण इतना डेवलप होता है, कई लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो मर्डर हुआ तुरंत उनको मालूम पड़ जाता है कि इसने किया है, और पिक्चर के आखिरी में मालूम पड़ता है कि जो सोचा था वो बराबर सही निकला। तो चीजों को, घटनाओं को देख करके, लोगों को देख करके जो कुछ आप समझते हैं उसको बोलते ग्रास्पिंग पावर। तो वो कैसे वो शक्ति डेवलप होती है, वो शक्ति इस तरह से बढ़ना शुरू होती है। तो ये जो ध्यान की कुछ विधि है, जैसे भाई यूं कर लेते हैं, तो ये अंगूठा ब्रेन का प्रतीक होता है कि प्रेशर के अंदर, और ये जो उंगली होती है सुजोक प्रेशर के अंदर इंस्ट्रक्ट सिस्टम होता है, उसके अंदर ये ब्रेन का दिमाग का पॉइंट होता है। जब दोनों मिल जाते हैं हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा बोलते हैं सर दबाना नहीं है, सिर्फ टच, सिर्फ सामान्य रूप से उसको स्पर्श करना है। जब स्पर्श करते हैं तो फिर क्या होता है ऑटोमेटिक आपकी याददाश्त बढ़ना शुरू होती है, आपका टेंशन कम होना शुरू हो जाता है, आपकी एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाती है। बच्चे, टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है तो बच्चे उस चीज को देख करके ज्यादा सीखना और समझना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज यहाँ से पैदा हो जाती है। तो समुद्र की लहरें से बार बार पेंसिल पर बनाना शुरू करते हैं तो कागज पर डिजाइन बनती है, कागज की डिजाइन मन के ऊपर असर पैदा करती है, आपकी आदतों के अंदर चेंज होने लगता है। अगली चीज जो मनोविज्ञान के लोगों ने कई निर्णय लेने की क्षमता,
बाप रे, कितनी बड़ी बात है निर्णय लेने की क्षमता। कई लोग जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, मैं क्या करूं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं। कई लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, इधर खाइए, इधर खाई है, उधर कुआं है, इधर आग लगी हुई है, इधर सांप खड़ा, इधर शेर खड़ा हुआ है, किधर जाऊं, इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा, इधर ही मुसीबत है उधर ही मुसीबत है, तो मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पड़ता, कुछ सोच नहीं पड़ती है, तो निर्णय नहीं ले पाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म में तो निर्णय बड़े अच्छे होते हैं, तात्कालिक रूप से उसके बड़े फायदे मिलते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर उसके बड़े भारी घाटे झेलने पड़ते हैं। तो चीज वो कैसे होती, तो ऐसी कुछ लाइनें बनाई जाती हैं, ऐसी लंबी लाइन खींची जाती है, और ऐसी लाइन खींची जाती है, खड़ी लाइन खींची जाती है, आड़ी लाइन खींची जाती है, तो पूरा डिजाइन है। कुछ कुल मिलाकर के ये 5 तरह की कुछ डिजाइन मैंने आपके सामने पेश करी है। आप इन 5 डिजाइन को पेपर पर बनाना शुरू करेंगे, जो आपकी जरूरत है। आप एक डिजाइन का अभ्यास कीजिए, आप 2 डिजाइन का अभ्यास कीजिए। आप शादी पार्टी में आप जाते हैं और 50 चीजें खाने की रखी होती है, हर एक वस्तु आपके लिए नहीं बनी है। तो 5 अलग अलग भावनाओं को ट्रेंड करने के लिए, 5 अलग अलग नेगेटिव भावनाओं को ओवरकम करने के लिए, 5 अलग अलग नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने के लिए कुछ 5 डिजाइन मैंने बताए हैं। जब बार बार पेंसिल लेकर के बार बार डिजाइन को बनाते हैं, तो डिजाइनों को बनाने से आपके न्यूरॉन्स के ऊपर, जो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनी होती है तो बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट लगती है, तो बिल्डिंग जिन चीजों से बनती है इसको ईंट बोलते हैं। तो ऐसे ही दिमाग जिन बारीक बारीक बहुत सूक्ष्म धागे धागे जैसी चीजों से बना उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, उसे बोलते हैं। तो उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये चीज जो होती है, तो उस चीज को आप प्रैक्टिकल करके देखें, इसका आप अभ्यास करके देखें, ऑटोमेटिक आपकी निर्णय लेने की क्षमता शुरू हो जाएगी। एक बात देखो जरूर है, देखो कितना बड़े से बड़ा महापुरुष है, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, बड़े से बड़ा फेमस व्यक्ति हो, बड़ा तपस्वी हो, बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा त्यागी हो, हर इंसान से कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई भूल तो चूक तो हो ही जाती है, कभी न कभी कोई निर्णय तो गलत हो ही जाता है। तो गलत निर्णय के लिए अपने आप को कोसा न जाए। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।